हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव 2021 के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F बराबर R/2। F बराबर R/2। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। सबसे कम झुकता है, और जो सबसे ज़्यादा झुकता है वो हो जाएगा बैगनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। और जो सबसे कम झुकता है वो लाल हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश के प्रकीर्ण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की सहायता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रदर्शित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रदर्शित किया था? मैक्सवेल ने। ऑप्शन डी, मैक्सवेल ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन ए, वोल्ट। क्या होता है? ऑप्शन ए, वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में बढ़ता है और ऑप्शन बी समांतर क्रम में घटता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इससे घटता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में इससे 15 से ज़्यादा क्वेश्चन कराई जाएगी। आज इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराई जा रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।